के इस संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र भारती जी, हेलो राजेंद्र प्रसाद भारती जी, हमारे मंच पर बैठे हुए अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष आयुष सगीर खान साहब, हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गुलसलाम साहब, साथ ही में घोड़ा के विधानसभा प्रभारी सादाम खान भाई, मंच पर बैठे हुए अडवाणी भाई और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सफुल्ला साहब तथा इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रमुख रहे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बूथ स्तर के कार्यकर्ता बंधु, सभी मीडिया के बंधु, इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी कार्यकर्ता जो लग करके लोगों को जलपान कराना, बैठने की व्यवस्था कराना, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस चिलचिलाती धूप में जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने साधनों से चल करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, कांग्रेस पार्टी के भरोसे को मजबूत करने का काम किया, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी कार्यकर्ताओं का, आप सभी को धन्यवाद, पूरा धन्यवाद देता हूँ। इस समय पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, संगठन सृजन अभियान। ये संगठन सृजन अभियान जो है कि हम जिले से लेकर के बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सहयोगियों से मिल करके, उनसे बात करके संगठन को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ देश में केंद्र में बैठी हुई सरकार और प्रदेश में बैठी हुई भाजपा की सरकार, जिनके कार्यों के कारण आज पूरा देश तबाह हो रहा है, पूरा प्रदेश जल रहा है। फर्जी विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है, फर्जी उपलब्धि गिनाई जा रही है, बड़े बड़े सरकारी आयोजन करके सरकार अपनी पीठ पर थपाने का काम कर रही है, लेकिन सत्यता इससे परे है। आज चाहे शिक्षा जगत हो, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है और सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनहीन होती जा रही है, उसी का परिणाम है आज शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली रहते हुए भी सरकार भरने का काम नहीं कर पा रही। सरकार चाहती है कि इसे हम ठेके पर अध्यापक रख के पढ़वाने का काम करें। स्वास्थ्य के मामले में कहने को तो सरकार पीठ थपा रही कि हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिया, आपके गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन गया। उपलब्धता क्या है वहां पर? कोई इलाज की व्यवस्था नहीं, कोई मशीनें नहीं, मशीनें कोई आ गई तो ऑपरेटर नहीं, डॉक्टरों का अभाव है, दवाओं का अभाव है, और जनता प्राइवेट हॉस्पिटल में मजबूर होकर के अपना सारा सब कुछ दाव लगा करके उनके इलाज कराने के लिए मजबूर है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि गांव गरीब किसान, झोपड़ियों में रहने वाला इंसान तो बहुत ही पीड़ित है। आज चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, खुलेआम लिख रहा है, खुलेआम लिख रहा है। न्याय नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। सत्ता में बैठे हुए सत्ता के विधायक अहंकार में चूर है, उन्हें लगता है तो मां सरियारी ऐसे बनी रहेगी, लेकिन वो भूल रहे हैं
उनका जो पाप बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, आने वाले समय में परछाई की तरह उनके पीछे दौड़ेगी, उनके सारे पापों का भंडाचार होगा, भंडाफोड़ होगा। लोग अपने पापों के कारण ही कष्ट होंगे। ऐसा भ्रष्टाचार तो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी दल की सरकार नहीं हो, किसी भी पार्टी में रहा हो, कभी मैंने नहीं देखा। उदाहरण के लिए आपका ब्लॉक है, यही ओम प्रकाश सिंह जी ब्लॉक पर हुआ करते थे, दरबार खुला रहता था सुबह से लेकर रात 10 बजे तक। कोई भी आए अपनी समस्या लेकर के उनसे बात करके निपटाए, कोई टैक्स नहीं, कोई रिश्वतखोरी नहीं। अब आज तो बात पे रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है। मुझे तो यहाँ तक जानकारी मिली कि ग्राम प्रधानों को जो पैसा आता है विकास कार्य कराने के लिए, चाहे वो वित्त का पैसा हो और चाहे वो मनरेगा का हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जो ग्राम प्रधानों ने मुझसे बताया है कि उनको भी उसे परसेंटेज देना पड़ रहा है। इंदिरा आवास पैसा चल रहा है, विकास के नाम पर ब्लॉक से जो काम कराए जा रहे हैं गांव में, उनमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं। जहां लाल ईंटों का प्रयोग हो रहा है, उससे पीली ईंटों को लगा करके खड़े लगाने का काम, हमारी बनाने का काम किया जा रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपके यहीं पर। सारे कोटेदारों से टैक्स लिया जा रहा है हर महीने, पुलिस चौकियों थानों से पैसा लिया जा रहा है। आज कोई दरखास्त लेकर थाने में जाता है चौकी में, तो बिना पैसे के उसकी बात को सुनी नहीं जाती। एक जमाना था कि यहाँ पर हम लोग जब मजबूत हुआ करते थे तो इस प्रकार का खुलेआम रिश्वत भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता था। मैं बताऊं आपको, मुझसे मीडिया की बंधु मिले। सृजन अभियान के तहत गौरा विधानसभा के विकास खंड बहुल प्रत्येक बूथों से 3 प्रमुख कार्यकर्ता बुलाए गए थे संविधान बचाओ सम्मेलन के लिए और संगठन सृजन कार्यक्रम। ये केवल गौरा विधानसभा में ही चल रहा है कार्यक्रम कि पूरे जिले में चल रहा है? ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। लेकिन मैं गोंडा का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे गोंडा की जानकारी दूंगा। गोंडा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम लगा हुआ है। अब गर्मी ज़्यादा है, कहीं बैठने का स्थान नहीं मिल रहा है, इसलिए छोटी छोटी मीटिंग की जा रही है, जहाँ स्थान मिल जाता है। इस अभियान से जो है कि पार्टी को कितना कुछ फायदा मिल सकता है? इस अभियान से हमें कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ रहा है। और आपको देख रहे हैं कि आप बहुत जोश का कार्यकर्ता आया हुआ है, इतना ऊर्जावान है, लबालब है ऊर्जा से। तो सबके अंदर जोश है, सबके अंदर सोच है कि आने वाला समय कब आए 2027 और कब हम कांग्रेस पार्टी को पहुँचाएँ, ये जोश है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भारी। अध्यक्ष जी, पिछले कई चुनाव से जो है सत्ता से कांग्रेस पार्टी काफ़ी दूर है। ऐसे में क्या इस बार बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए संविधान बचाओ सम्मेलन किया गया? संविधान बचाओ सम्मेलन एक दूसरा अंग है, दूसरा है जी मुख्य रूप से संगठन सृजन अभियान है। इस संगठन सृजन अभियान के साथ साथ संविधान पे जो खतरे मंडरा रहे हैं उसके लिए भी हमको संविधान बचाओ सम्मेलन क्यों करना है, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, उनके माध्यम से जनता तक बात को पहुँचा रहे हैं कि संविधान पर कैसे खतरा मंडरा रहा है और सत्ता में बैठी हुई जो सत्ता की सरकार है वो किस प्रकार से संविधान की संस्थाओं को चौपट करने है, दुरुपयोग कर रही संविधान का, उनको भी बचाने के लिए कांग्रेस आवश्यक। अध्यक्ष जी, अभी भाजपा पार्टी के कार्यालय से जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, महिला के साथ में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको पार्टी संज्ञान में लेते हुए आज उन्हें जो है कि निष्कासित कर दिया है, क्या कहेंगे इसमें? भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी,
और ये कहते हैं हम नारी का सम्मान की बात करते हैं। नारी की सम्मान, जितने भी नारी के प्रति उत्पीड़न हो रहा है खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें दबाए जा रहे हैं। एक जिला अध्यक्ष का पद बहुत ही सम्मानीय पद होता है, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी का, और भी सत्ता में हो। लेकिन जब यह अहंकार बढ़ जाता है सत्ता के बैठे हुए लोगों में, तो इनके अंदर हर प्रकार का दुराचार देखने को मिलता है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा पत्र जारी किया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर कि वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, बाहर के प्रदेशों के नाम जोड़े गए और गड़बड़ी तमाम की गई, मशीनों से छेड़छाड़ की गई, चुनाव जीता गया। इसके बावजूद भी आप संविधान बचाओ जो सम्मेलन यात्रा उससे कितना आप सोच रहे हैं कि हम चुनाव में भाजपा को हरा सकते हैं? देखिए, हम लोग विपक्ष में, हमारा काम है जन जागरण करना, जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और ये बताना कहाँ कहाँ पे चोरी हो रही है, कहाँ पे बेईमानी हो रही है। हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, हम जनता को रूबरू कराएं उन परिस्थितियों से। तो हमारे आदरणीय राहुल जी ने जो महाराष्ट्र के बारे में पेश किया, शिकायत किया, आरोप लगाया, उस आरोप में दम वोट कुछ पड़ता है। पोलिंग के बाद जो चुनाव आयोग बताता है कुल इतने वोट पड़े और काउंटिंग समय वोट बढ़ जाता है, ये शक नहीं पैदा करता तो क्या करता है। वोटर लिस्ट को जिस प्रकार से जिंदा वोटरों को हटा दिया गया, तमाम फर्जी वोटर जोड़ दिए गए, हम लोग चिल्लाते रहे महाराष्ट्र में, चुनाव आयोग सुनता नहीं, तो क्या कहा जाए। ईवीएम जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आने वाले चुनाव में क्या सारी पार्टियां विपक्ष की ईवीएम को लेकर कुछ एकजुटता दिखा सकती हैं? तो हमेशा ईवीएम के खिलाफ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में नहीं है कि चुनाव कराए, जबकि विदेशों में तमाम जगह ईवीएम से चुनाव कराना बंद करके बैलेट पेपर पर लगता है। यहाँ भी बैलेट पेपर से जाने की आवश्यकता है चुनाव में, लेकिन अब ये सत्ता क्या तय करती है, चुनाव आयोग क्या तय करता है।